बैंक और बाजार अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के उदाहरण हैं? ये अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा कहते हैं। यह सुबह सूर्योदय से ठीक पहले पूरब दिशा में दिखाई देता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के माशिनराम में होती है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ स्थित है? भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में है। किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के अत्यंत निकट होती है? किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अत्यंत निकट होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से अत्यंत निकट होती है। बांग्लादेश के मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। पौधों के पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 जिसे थायमिन भी कहते हैं की कमी से बेरी रोग होता है। किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल के घटकों में सबसे अधिक नाइट्रोजन है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। भारत से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन है? भारत से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। झारखंड का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा रेखा 3 राज्यों से स्पर्श करती है? यह जिला गढ़वा है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह मुंबई में है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदग्गा है।
महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से है? महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल होते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? निकट दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के अलावा और किस वर्ष जीता था? इसके अतिरिक्त भारत ने पहला T20 विश्व कप 2007 में जीता था। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मैच में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था? इस मैच में विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत पारसनाथ पर्वत है, जो गिरिडीह जिले में है, और इस पर्वत पर जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। NEP 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा की नई संरचना मॉडल क्या है? NEP 2020 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई संरचना मॉडल 5+3+3+4 है। इसका अर्थ है प्रारंभिक 5 वर्ष, जिसको फाउंडेशनल स्टेज भी कहा जा रहा है, इसमें वर्ग 1 और 2 की पढ़ाई होगी, और इसके पहले 3 वर्ष विद्यालय से पूर्व की तैयारी होगी। 3 का यहाँ अर्थ है क्लास 3, 4 और 5। इस 3 का अर्थ है क्लास 6, 7 और 8, और इस 4 का अर्थ है 9, 10, 11 और 12। तीरंदाजी में झारखंड की किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में भाग लिया है? तो दीपिका कुमारी झारखंड की खिलाड़ी हैं जिसने ओलंपिक में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसी कारण इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो पित्तरस स्रावित करता है। NEP 2020 के अंतर्गत शिक्षा के किस चरण को फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है? जो प्रारंभिक 5 वर्ष की पढ़ाई, जो बच्चों का उम्र समूह 3 से 8 वर्ष है, को फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? यह 12 है। RNA का फुल फॉर्म क्या है? RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी?
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। दुनिया का सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो दुनिया का सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। सुपर मॉम के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? मेरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। कौन सी वे दो ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? सूर्य के सबसे निकटतम बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीबाओ भंडारनायके, जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थी, ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। भारत के किस क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है? मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह का क्या नाम है? रक्त समूह ओ को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, अर्थात इस रक्त समूह के व्यक्ति सभी को रक्त दे सकते हैं। आगामी T20 वर्ल्ड कप 2026 किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी? इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका के द्वारा की जाएगी। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। टेलीविज़न के रिमोट में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? इसमें इंफ्रारेड या अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। मुक्केबाजी में भारत को पहला ओलंपिक कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी विजेंदर सिंह। 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? हाल ही में यह चुनाव संपन्न हुआ जो 7 चरणों में हुआ था। चवन्नी शब्द में कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है, क्योंकि इसके प्रारंभ में संख्यावाचक शब्द है। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना संस्कृत भाषा में है, जो वाल्मीकि के द्वारा रचित है। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? यह गौरव डेविड वार्नर को मिला। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जबकि भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा दोनों के अध्यक्ष बनने का सौभाग्य ओम बिड़ला को मिला है। जल संरक्षण की 2 पारंपरिक विधियां कौन सी हैं? एक चेकडैम बनाना और वर्षा जल को एकत्र करना। भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? यह कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे संक्षेप में POP कहते हैं, के 2 उपयोग बताइए। इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, खिलौना बनाने में या दीवारों पर प्लास्टर करने में किया जाता है। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। भारत में सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम किसका होता है? यह काम जनप्रतिनिधियों का है।
कागज़ बनाने के लिए मुलायम लकड़ी किस प्रकार के वनों से लाई जाती है? यह शंकुधारी वनों से लाई जाती है। तापमान के बढ़ने पर कणों की गति कैसी हो जाती है? तापमान जितना अधिक होता है कणों की गति भी उतनी ही अधिक होती है। तो तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। नवीकरणीय संसाधन इनमें से कौन है? इनमें से पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। एकल स्वामित्व व्यावसायिक संगठन में व्यवसाय की शक्तियाँ किसके पास होती हैं? यह एक व्यक्ति के पास होती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी का बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? यह 1914 से शुरू होकर 1918 तक चला था। रणजी कप किससे संबंधित है? रणजी कप क्रिकेट से संबंधित है, जो भारत का घरेलू क्रिकेट है। पहला इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया गया था? यह 21 जून 2015 को मनाया गया था और तब से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू असम का लोक नृत्य है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूर्ण रूप है। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है? इस लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? इत्र के गंध को वायु में फैलने की घटना विसरण कहलाती है। कर्नाटक किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हैं? ये सेल खाड़ी से बनी हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज करने का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है। ठोस से कम द्रव और द्रव से भी कम गैस में होती है। लोकसभा के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किसे कहा जाता है? पियरे डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी होती है? यह संख्या 104 होती है। शून्य की खोज किसने किया था? शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। फूली हुई रोटी में कौन सी गैस होती है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1950 को किया गया था। विश्व के सबसे ज़्यादा पेड़ किस देश के लोग लगाते हैं? इजराइल के लोग सबसे ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। लेगून क्या है? यह एक प्रकार का झील है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अरविंदो घोष के द्वारा वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस अन्य लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? इसे
काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन है। वैसे डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट इसका प्रचलित मात्रक है, लेकिन इसका एसआई मात्रक केल्विन ही होता है। कोशिका का सबसे पहले पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? यह 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया था। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। P बराबर m इंटू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। ICC T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? यह खिताब भारत ने जीता है। DNA की क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो DNA की क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था, जिसने भारत की खोज की थी। रामकृष्ण मिशन संस्था की स्थापना किसने की थी? इस संस्था की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। एक ऐसी धातु जिसका गलनांक अधिक होता है। टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत बल्ब के तंतु या फिलामेंट बनाने में किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? यह 5 जून को मनाया जाता है। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में है। CAT परीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? इसे कॉमन एडमिशन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। भारत ने 2024 में किस शहर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली ने की थी। झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। गैस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है।